आप चाहे जितनी भी सभाएं कर लीजिए, जितने भी आप आयोजन कर लीजिए, भाषण दे दीजिए, लेकिन आप अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को नहीं मारेंगे, तब तक ना तो ओबीसी में एकता आएगी, ना दलितों में एकता आएगी, ना आदिवासियों में एकता आएगी, ना माइनॉरिटीज में एकता आएगी। जिस तरह से लिटरल एंट्री हो रहा है, अब आईएएस की परीक्षा जो है, आईएएस में बैठ करके नहीं दिए जाएंगे। अब सरकार चाहेगी कि उनके अनुसार जो लोग हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनके पॉलिसी में और जैसा चाहते हैं वैसा करने वाले, तो उनको आज आईएएस बनाया जाता है। पहले भी बनता था, पिछले सरकार में भी ये सारी चीजें होती थी, लेकिन आज ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। साथियों, हम लोगों ने बहुत लंबी चर्चा कर ली है और अब बात ज्यादा करने की गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें, एक दो बातें कहनी भी चाहिए। ओबीसी की जब बात होती है और जब ओबीसी के मंच से जब बात होती है, तो हम लोग ब्राह्मणवाद की बहुत बात करते हैं और खास करके मनुवादी ब्राह्मणवाद की बात को बहुत करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को भी और उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। मैं सिर्फ यह एक संकेत मात्र देता हूं। आप चाहे जितनी भी सभाएं कर लीजिए, जितने भी आप आयोजन कर लीजिए, भाषण दे दीजिए, लेकिन आप अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को नहीं मारेंगे, तब तक ना तो ओबीसी में एकता आएगी, ना दलितों में एकता आएगी, ना आदिवासियों में एकता आएगी, ना माइनॉरिटीज में एकता आएगी। साथ इसीलिए हम लोग सबसे पहले अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को मारें और दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक एक हो जाए, तो फिर देश में इन ब्राह्मणवादियों की सत्ता नहीं होगी, वो आपकी सत्ता होगी। लेकिन हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। गलती ऐसे करते हैं कि सभी जातियों ने अपने अपने जाति के बड़े बड़े महान नायकों को, ऐसे ऐसे लोगों को, ठीक है इतिहास को ढूंढिए, इतिहास में जाइए, लेकिन हम राजतंत्र में जो पले हुए या राजतंत्र से जो प्रभावित हमारे नेता रहे हैं या हमारे महापुरुष रहे हैं, मैं उनकी भी प्रशंसा हमारे समाज के लोग करते हैं, क्योंकि उनको आइडेंटिटी की क्राइसिस हो रही है। राजतंत्र चाहे जितना भी अच्छा हुआ हो, लेकिन प्रजातंत्र से बेहतर नहीं हो सकता है। साथियों, प्रजातंत्र में आप गुजारिश कर सकते हैं, आपकी बातें भले सुनी नहीं जाती हो, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट है, न्यायालय है, हर जगह पर आपकी सुनी जाएगी, चाहे देर से ही सही, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगी। हम संकेत किधर कर रहे हैं, उन लोगों के नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले महानायकों को, उनको अपना अपना कर्णधार बनाइए, उनको आप अपना मार्गदर्शक बनाइए। सर बता रहे थे हमारे पूंजीवादी, अगर अमेरिका अगर पूंजीवाद का समर्थक है और अमेरिकी पूंजीवाद से पूरा विश्व त्रस्त है, तो भारत में आप कहिए कि मनुवादी साम्राज्यवाद से पूरा भारत त्रस्त है। साम्राज्यवाद चाहे पूंजीवाद का हो, चाहे साम्राज्यवाद जातिवाद का हो या ब्राह्मणवाद का हो या मनुवाद का हो, वह भी उतना ही सोच सकता है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से लिटरल एंट्री हो रहा है, अब आईएएस की परीक्षा जो है, आईएएस में बैठ करके नहीं दिए जाएंगे। अब सरकार चाहेगी कि उनके अनुसार जो लोग हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनके पॉलिसी में और जैसा चाहते हैं वैसा करने वाले, तो उनको आज आईएएस बनाया जाता है। पहले भी बनता था, पिछले सरकार में भी ये सारी चीजें होती थी,
लेकिन आज ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है इस सरकार में। यह चिंता का विषय है साहब। अभी जानकारी मिल रही है कि सरकार बड़ी संख्या में लेटरल एंट्री IST करने जा रही है। वो कौन लोग हैं? क्या उसमें आरक्षण है? क्या उसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण मिल रहा है? और अगर ऐसे लोग आएंगे और डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाए जाएंगे तो वो कितने समय तक सरकार की नीतियों को वो प्रभावित करेंगे, आप समझ सकते हैं। आज देश में एक विवाद उठ गया क्रीमी लेयर। सरकार कौन होती है क्रीमी लेयर को डिसाइड करने वाली? सरकार कौन होती है? पिछड़ों में भी उन्होंने क्रीमी लेयर लाया है। अगर क्रीमी लेयर की बात करनी है तो एक बहस छेड़िए। अगर SC ST में क्रीमी लेयर आपको लानी है तो पहले उस समाज में और वहां के लोगों से बात कीजिए, सहमति बनाइए। अचानक चीजें नहीं आनी चाहिए। OBC में भी इसी तरह की दिक्कतें हुई हैं और उसका भी विरोध हो रहा है साथ। मैं चाहता हूं कि सभी को आरक्षण का फायदा मिलने भी चाहिए, लेकिन यह हमारी समस्या है। सरकार बहादुर की इसमें क्या जरूरत है? सरकार कौन होता है सिर्फ करने वाला? देखिए साथियों, बहुत लंबी बात हो गई है। 2-3 मुद्दों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि हमारी एकता और हमारी सरकार, बहुजनों की सरकार तब बनेगी जब आप लोगों के बीच में एकता आएगी। और वो एकता ऐसे नहीं आएगी साथ, वह रोटी और बेटी का संबंध आपको स्थापित करना पड़ेगा। जो मैंने आप लोगों को कहा कि आपको अपने अंदर के ब्राह्मण को मारना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम ये हैं, इस जाति के हैं, श्रेष्ठ हैं, ये अपने में ओबीसी को भी अपने अंदर नीचा दिखा रहे हैं, नीचा देखते हैं। दलित में भी ये भेद है, आदिवासी में भी ये भेद है। तो फिर आप चाहे जितनी भी इस तरह का आंदोलन और बहस करते रहिए, हम सरकार पर काबिज नहीं हो सकते, दिल्ली पर काबिज नहीं हो सकते साथियों। इसीलिए मैं इतना कह करके, और देखिए ये क्या संयोग है कि हमारा एक पड़ोसी देश नेपाल, वहां के लोग भी आज हमारे बीच। नेपाल में भी इस तरह की समस्याएं हैं, तो हमारी संवेदनाएं एक हो रही है, हमारी लड़ाई एक हो रही है, हमारी विचारधारा एक हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भारत, जय संविधान, और भारत और नेपाल की एकता जिंदाबाद।